Hello class 9th students, this is the next video of chapter 4 electoral politics. Students, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैंपेन। स्टूडेंट्स, आप देखते ही होंगे कि जैसे ही इलेक्शन का समय आ जाता है तो जितनी भी पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हुई होती हैं, whoever the parties contest to the election, they started their कैंपेन यानी रैली शुरू कर देती हैं, वो अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देती हैं। दे स्टार्टेड टू गिव स्पीच, पब्लिक डिबेट एंड रैलीज। वो तो पब्लिक डिबेट, रैली ऐसे सब काम शुरू कर देती हैं ताकि जनता के बीच उनकी बात जा सके और जनता को पता चल सके, पब्लिक को पता चल सके कि विच पार्टी हैज़ ब्रिंग व्हाट टाइप मोटो या टारगेट या एम क्या है इस पार्टी का, या पार्टी किस बेसिस पर चुनाव लड़ रही है, या पब्लिक का कितना, पब्लिक के किस मुद्दे को उठा रही है। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम पार्टियों के थ्रू देखते हैं और वो इस तरह के कैंपेन चलाते हैं ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित हो, उनसे प्रभावित हो, उनके स्लोगन से प्रभावित हो और वो समझ सके कि यह पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो यह बेहतर करेगी। So let's see that how these campaigns run by the parties during the elections. So in our country, such campaign take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the डेट ऑफ पोलिंग। तो यह 2-3 हफ्ते पहले से ही यह कार्यक्रम शुरू हो जाता है जब अनाउंसमेंट कर दिया जाता है इलेक्शन का, और उस डेट तक चलाया जाता है कि जब ये पोलिंग शुरू होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड वही पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्ट। मीन्स वही सारा काम रहता है कि इस दौरान वो लोग क्या करते हैं। जाहिर सी बात है कि उनको पब्लिक का वोट चाहिए। पब्लिक का वोट अगर चाहिए तो दे विल गो टू द डोर टू डोर, वो दरवाजे दरवाजे तक जाकर लोगों से बात करते हैं, रैली करते हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने स्पीच देते हैं, पब्लिक सपोर्ट मांगते हैं। इस तरह से ये अपने कैंपेन को चलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पीपल कनेक्ट हो सकें, पब्लिक से कनेक्ट हो सकें और अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकें। This is also the period when newspapers and televisions news are full of election related stories and debates। और आप उस समय देखते हैं कि टेलीविजन्स पर भी, न्यूज़पेपर में भी उस समय सिर्फ इलेक्शन की ही बातें होती रहती हैं, पार्टीज़ के मुद्दों के बारे में बातें होती रहती हैं, उन्हीं की स्टोरी बताई जाती है ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ आकर्षित किया जा सके, अपनी तरफ कनेक्ट किया जा सके। But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections months before they actually take place। यह सिर्फ 2 ही हफ्ते पहले से नहीं शुरू होता है। जब जैसे ही पार्टी को पता, माने कार्यकाल जब देखते हैं कि अब चुनाव का समय आ रहा है तो पार्टी पहले से ही अपनी तैयारियों में जुट जाती है और वो पहले से ही इस तरह के काम करने लगती है ताकि वह जनता से पहले से ही कनेक्टेड हो सके। In election campaign, political parties try to focus public attention on some big issues they want to attract the public। इसमें करते क्या हैं कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है या जो भी पार्टी उस समय अपोजिशन में रहती है, तो वो पार्टियां, जो रूलिंग पार्टियां होती हैं, उनके कमियों को लेकर के या उन मुद्दों को लेकर के जिसमें देखती है कि पब्लिक की ये बातें पूरी नहीं हो पाई हैं या पब्लिक इस सरकार से, इस पॉलिसी पर नाराज़ है, तो ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो पब्लिक डोमेन में ज़्यादा फेमस होता है। लोग उस तरह के बातों को ज़्यादा पब्लिक के बीच लाया जाता है जिसमें जनता का ध्यान जाता है कि हाँ, यह पार्टी बिल्कुल सही रीजन लेकर के चल रही है, या बिल्कुल हमारे उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रही है जिस चीज़ को हम सरकार के सामने रख रहे थे और सरकार हमारी नहीं सुन रही थी। तो इस तरह से पार्टी कैंपेन जो होती हैं वो होते हैं और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पार्टियों के द्वारा दिए हुए स्लोगन दिए गए हैं। लेट्स सी दैट व्हाट टाइप स्लोगन हैज़ गिवन बाय विच पार्टी। फर्स्ट स्लोगन हैज़ गिवन द कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, यह यानी रिमूव पॉवर्टी।
तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया यह स्लोगन था इंदिरा गांधी जी के समय। उन्होंने गरीबी हटाओ जैसे नारे लगाए थे इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। जब 1971 के लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें इंदिरा गांधी जी का यही स्लोगन था कि अगर वो पार्टी माने कांग्रेस अगर आती है सत्ता में तो वह सबसे पहला उसका काम होगा कि देश से गरीबी हटाना। द पार्टी प्रॉमिस टू reorient all the policies of the government to remove poverty from the country। यानी कि उसने ये प्रॉमिस किया था उस पार्टी ने कि अगर वो आती है तो फिर से सारी पॉलिसीज़ जितनी भी पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी को नया करेगी और उस पॉलिसी को बेहतर करके देश से गरीबी हटाने का काम करेगी। नेक्स्ट पार्टी हैज़ गिवन द स्लोगन दैट सेव डेमोक्रेसी। दिस स्लोगन हैज़ गिवन बाय द जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो जनता पार्टी उस समय थी और उसके जो लीडर थे उस समय जयप्रकाश नारायण थे, उनके द्वारा दिया गया स्लोगन था कि सेव डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बचाओ। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977 और यह इलेक्शन 1977 में था। द पार्टी प्रॉमिस टू अनडू द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज़। माने यह जो पार्टी थी ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यानी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ ये खड़ी हुई थी और वो उस समय जब इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में इमरजेंसी लगा दिया था तो उसी के विरोध में अपोजिशन में यह इलेक्शन लड़ा गया था। नेक्स्ट स्लोगन हैज़ गिवन लैंड टू द टिलर। यानी यह स्लोगन जो है यह लेफ्ट यानी जो वामपंथी पार्टियां कही जाती हैं उस पार्टी के द्वारा दी गई थी इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। नेक्स्ट स्लोगन हैज़ गिवन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। यानी तेलुगु को बचाने के लिए इस पार्टी ने नारा दिया था कि अगर हम आ जाएंगे तो अपने भाषा को अपने तेलुगु भाषा को सम्मान देंगे और उसके लिए काम करेंगे। वॉज द स्लोगन यूज बाई एन.टी. रामाराव द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश के ये थे और इस पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश की ये पार्टी थी जिसके लीडर थे टी रामाराव और ये कब चुनाव लड़ा गया था तो ड्यूरिंग द 1983। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट द इलेक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर सो मैनी कैंपेन हैज़ रन बाय द पार्टीज एंड देयर आर सो मैनी स्लोगन्स आर गिवन बाय द पार्टीज टू अट्रैक्ट द पब्लिक, ताकि इससे जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। क्योंकि जनता को यही तो चाहिए क्या, अपने जो भी सरकार जीत कर आती है उसे यही उम्मीद रखती है कि वो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो दूर करेगी। और इस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन कैंपेन चलाए जाते हैं। लोकतंत्र में इस तरह से इलेक्शन करवाना अच्छी बात है कि हर किसी को फेयर अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो इलेक्शन में खड़े हो सके और चुनाव जीत सके। बट इट इज़ सम टाइम नेसेसरी टू रेगुलेट campaign to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. According to our election law, no party or candidate can। अच्छी बात है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए और फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन इस चीज़ पर ध्यान देता है कि कहीं कोई गलत तरीके से चुनाव न जीते। यानी चुनाव जीते तो पब्लिक के वोट से ही जीते, पब्लिक पर दबाव बना करके या किसी गलत तरीके से चुनाव न जीता जाए, तभी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन माना जाएगा। तो देयर आर सम रूल्स रेगुलेट बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द कैंडिडेट दैट व्हाट दे कान डू ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। यानी कि जो ये चुनाव जीतने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसमें जो ये कैंडिडेट होते हैं उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए रहते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ दैट ब्राइव आर थ्रेटन वोटर्स। यानी कि वो वोट देने के लिए किसी को भी न धमकी दे सकते हैं न किसी तरह का वो किसी को घूस दे सकते हैं, ब्राइब यानी कि घूस रिश्वत।
तो इस तरह से वो नहीं चुनाव जीत सकते हैं। पब्लिक को इस तरह से लालच दे करके चुनाव नहीं दे सकते हैं, जीत सकते हैं। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, इस चीज़ को भी नहीं किया जा सकता कि लोगों से ये अपील किया जाए कि चूँकि वो उनके कास्ट से बिलोंग करते हैं या वो इस धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर वोट दिया जाए। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड, यानी कि जो भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई भी गवर्नमेंट के संसाधन को, यानी कि जो भी संसाधन है उसका यूज नहीं किया जा सकता। वो अपने दम पर चुनाव लड़ें, वो सरकार के पैसों पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सरकारी संपत्ति से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। स्पेंड मोर देन ₹25 lakhs इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 lakhs इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। यहाँ पर कुछ रकम भी निर्धारित की गई है कि कितने पैसे आप इलेक्शन के दौरान खर्च कर सकते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव कोई भी कैंडिडेट लड़ रहा है तो वह 25 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता, और अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए 10 लाख रुपया निर्धारित किया गया। इससे ज़्यादा अगर खर्च होते हैं तो उनको उसका हिसाब देना पड़ता है कि आखिर वो खर्च कहाँ से किया गया है। इफ़ दे डू सो, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। और अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट को इनमें से कुछ भी ऐसा काम करता है तो उसको कोर्ट के द्वारा उसकी सदस्यता को रिजेक्ट कर दिया जाता है। चाहे वो चुनाव जीत करके भी आया हुआ हो तो भी उसको नकार दिया जाता है, यानी उसकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct। और इसीलिए जब भी चुनाव आते हैं तो उस समय ये कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लगा दिया जाता है। इसी को आचार संहिता कहते हैं कि माने उसमें इस तरह का कोई भी काम, कोई भी पार्टी नहीं, गलत तरीके से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके लिए कुछ रूल हैं, कुछ गाइडलाइन हैं। उस गाइडलाइन को अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो फिर ये जो पार्टियां जो होती हैं वो कौन कौन से काम नहीं और कर सकती हैं, वो क्या क्या नहीं कर सकती हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, यानी कि वो अपने चुनाव को जीतने के लिए किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं कर सकती, यानी किसी भी धार्मिक स्थल से वो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकती हैं। उनको धार्मिक स्थल पर जाकर अपने प्रचार को नहीं करना है। Second has given that use government vehicles, aircrafts and officials for elections and means वो कोई भी सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए। Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any project। एक बार जब इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाता है, इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाता है, तो फिर कोई भी मंत्री या कोई भी कैंडिडेट हो वह किसी भी तरह का नया उद्घाटन नहीं कर सकता, यानी नया कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए नहीं आ सकता है। क्योंकि इस तरह से अगर वो करता है तो जाहिर सी बात है कि इन वक्त पर अगर वो व्यक्ति इस तरह से करेगा तो जनता जो है, वोटर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ यह अनफेयर हो जाएगा। इसलिए ड्यूरिंग द इलेक्शन कोई भी नए फाउंडेशन स्टोन्स या नए प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं किया जा सकता, चाहे वो रूलिंग पार्टी की तरफ से हो या चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से। तो दिस आर द सम रिस्ट्रिक्शंस विच ऑल द पार्टीज शुड बी फॉलो। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन पार्टियों को फॉलो करने होते हैं। Students, in next video we will study about the polling and counting of votes. Till then, bye.